मैं अपने चैनल पर कटिंग और फिटिंग के वीडियो हमेशा डालती रहती हूँ। अगर आपको अच्छी तरह से कटिंग नहीं आती है, फिटिंग करना नहीं आता है और डिज़ाइन वाले सूट की सिलाई नहीं आती है, किसी भी तरह से सिलाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, लॉन्ग वीडियो को। और जो भी आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइप के वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये वीडियो उन औरतों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो गांव में रह करके सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं या फिर जिन्होंने अभी नई नई सिलाई करना शुरू किया है। ये वीडियो उनके लिए है, तो इस वीडियो को आप पूरा लॉन्ग देखिए, पूरा फुल वॉच करें। आपको सिलाई से रिलेटेड जो भी प्राइस रखने हैं तो उसके बारे में नॉलेज मिल सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रियंका सिलाई एंड कढ़ाई में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप गांव में रहकर सिलाई के क्या रेट रख सकते हैं। अगर आप गांव में आपने नई नई सिलाई सीखी है और गांव में रह करके सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं, तो आप उसमें सिलाई के रेट क्या रखें जिससे आपके कस्टमर बढ़े। इसी टॉपिक में ये वीडियो पूरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गांव में रह करके आप सिलाई करके बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप घर में रह करके सिलाई करती हैं तो घर में आप सारा काम करके बच्चों को संभालने के बाद, घर की साफ़ सफाई और सारा कुछ करने के बाद आपके पास 2 से 3 घंटे ही फ्री में मिलते हैं। तो उस टाइम जो आप सिलाई करेंगी, तो उस टाइम आपको एक रूटीन बनाना है कि मुझे इतने रुपए की सिलाई करनी है और कस्टमर को अच्छे से इस तरह से सिलाई के रेट बताने हैं ताकि वो कस्टमर आपके पास बार बार सिलाई के लिए आ सके। उसके बाद जब आपकी सिलाई चलने लगती है तो आप अपने रेट को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले आप अपने रेट को शुरू में दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़े से कम ही रखेंगे तो आपके कस्टमर आपसे जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गांव में आप अपनी जो सिलाई है उसी हिसाब से इसमें अपनी मेहनत को जोड़ करके सिलाई के रेट रख सकती हैं। जैसे कि हमारा जो मशीन की नलकी आती है सिलाई के लिए, तो नलकी हमारी आती है 5 रुपए की और उसका जो तेल आता है उसकी कुप्पी आती है 10 रुपए की। तो उस हिसाब से हम इसमें मार्जिन लगा करके 15 रुपये का, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे हैं तो आप उसमें अस्तर लगाएंगे 15 रुपये का, तो टोटल मिला करके आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 25 रुपये का। और आप अपना उसी में मार्जिन ऐड कर सकती हैं, अपनी मेहनत 100 रुपये, और उसके बाद आप थोड़े से उसमें और ज्वाइन करके यानी कि 25 रुपये, 125 रुपये आप अपने मेहनत जोड़ करके और 25 रुपये उसमें लागत लगा करके इस तरह से आप अस्तर वाला ब्लाउज के रेट 150 रुपये गाँव में घर में रह करके इस तरह से रेट इसके रख सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे सिंपल ब्लाउज के, जिसमें हम अस्तर नहीं लगाते हैं, तो उसमें आपका जो लागत लगेगी मात्र 5 रुपये की नलकी लगेगी आपकी, और उसमें ज़्यादा आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो इसलिए उस हिसाब से आप गांव में घर पे रह कर के अगर सिलाई कर रहे हैं तो उसमें आप उसका रेट 80 रुपये रख सकती हैं। 80 रुपये ना सही तो आप 100 रुपये भी आराम से उसका रेट रख सकती हैं, सिंपल सादा बिना अस्तर वाले ब्लाउज का। तो इस हिसाब से आप इस अपने रेट को रख सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा कम में शुरुआत करेंगी तो आपके कस्टमर बन जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी रेट को बढ़ा देंगी तो कस्टमर आपकी कहीं नहीं जाएंगे। बात ये टॉपिक सिर्फ गांव में घर पे रहकर जो औरतें जो लोग सिलाई करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए रेट हैं। जो शॉप पे जाकर काम करते हैं उनके रेट में अलग अभी बताऊंगी। गांव में घर पे रहकर जो लोग सिलाई करते हैं उनके रेट वो क्या रखें। सिंपल सूट के रेट रखें आप 150 रुपये, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत ही लगेगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा बहुत ही कम आता है।
आप उसमें जो सलवार सूट बनाएंगे उसकी सिर्फ आपको आपकी सिर्फ धागा लगेगा, उसके अलावा आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो आप उसके रेट सिंपल सादा सलवार सूट का 150 रुपये रख सकती हैं आराम से, जिससे आपके कस्टमर भी खुश हो जाएंगे और आपका अच्छे से काम भी निकल आएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे पैंट सूट की। तो पैंट सूट की सिलाई अगर आप करती हैं तो पैंट में हमें बटन वगैरह लगानी होती है, इलास्टिक डालनी होती है। तो इसलिए पैंट की सिलाई आप घर में रहकर जो सिलाई करती हैं वो लोग इसकी सिलाई 250 रुपये रख सकती हैं। इसके बाद आप ब्लाउज डिज़ाइन की बात करें तो ब्लाउज डिज़ाइन आप 300 रुपये में कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई अच्छे जिस तरह से ब्लाउज डिज़ाइन बनवाता है उसी हिसाब से आप अपने रेट बढ़ा सकती हैं। उसके बाद अगर आप छोटी मोटी कटिंग या फिटिंग करती हैं, जैसे साइड कुर्ती फिटिंग हो गई जिसमें एक एक सिलाई ही लगानी होती है, तो उसके रेट आप मात्र 20 रुपये रख सकती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको साइड में सिलाई ही चलानी होगी। तो इसलिए आप ज़्यादा हाई रेट मत लगाइए, सिर्फ 20 रुपये में काम करके आप किसी को देंगे तो वो कस्टमर बार बार आपके पास आता रहेगा। तो इसके आगे हम बात करेंगे लहंगा ब्लाउज़ की। लहंगा ब्लाउज़ की सिलाई आप 400 रुपये रख सकती हैं। अगर लहंगा ब्लाउज़ में कोई डिज़ाइन बनवाता है तो उसके रेट आप बढ़ा सकती हैं। तो ये रहा जो औरतें घर में रह कर के सिलाई करती हैं, उनके रेट आप इस तरह से रखें, उसके बाद धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकती हैं। अब बात करेंगे जो लोग गांव में सिलाई करती हैं शॉप में या जो सिटी में रहते हैं उनके रेट की। तो सिटी में आपको किराया भी देना है, दुकान का किराया भी देना है, और आपको उसमें जो भी लगाना है सब बाहर से ही लगाना है, और आपको अपना सारा दिन उसमें लगाना है, क्योंकि आपने शॉप ले रखी है तो आपको इस चीज़ की टेंशन भी होगी कि हमें शॉप का किराया भी भरना है और उसके बाद अपनी इनकम भी निकालनी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाहर जो शॉप में सिलाई लोग करवाते हैं उनके रेट बहुत ही हाई होते हैं। तो यही रीज़न है उन लोगों के पास कि वो अपने रेट दुकान के किराए की वजह से उसे बढ़ाकर रखते हैं। तो अब हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो जो हमारी बाहर शॉप में सिलाई बुटीक खोलते हैं उनके रेट हमारा शुरुआत होती है अस्तर ब्लाउज की 250 रुपये से, क्योंकि आप मार्जिन उसमें निकाल करके कम से कम एक ब्लाउज़ को सिलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो उस हिसाब से आप उसमें 250 रुपये रख सकते हैं। कम से कम आपने अगर 6 से 7 घंटे सिलाई करी तो 5 से 6 ब्लाउज आप आराम से बना सकते हैं। तो उसमें आपका 500 से 600 रुपये का काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो शॉप बाहर होती हैं उनकी सिलाई के रेट हाई होते हैं। तो अस्तर ब्लाउज का रेट आप रख सकते हैं, बाहर जो शॉप वाले हैं वो 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिंपल ब्लाउज़ के रेट रख सकते हैं 150 रुपये। सिंपल ब्लाउज़ के 150 रुपये आप आराम से रख सकते हैं, और सलवार सूट की सिलाई आप रख सकते हैं 300 रुपये। 300 से 350 रुपये आप आराम से रख सकते हैं। उसके बाद आप पैंट सूट की सिलाई भी 300 रुपये ही रख सकते हैं। 3 से 350 रुपये पैंट सूट की सिलाई बाहर जो हमारी शॉप होती हैं बुटीक होती हैं उनकी आराम से निकल आती है। इसके बाद हम ब्लाउज डिज़ाइन की बात करेंगे। तो ब्लाउज डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आप डिज़ाइन आएंगे उसी हिसाब से आपको ब्लाउज के प्राइस भी रखने होंगे। तो अगर आप देख सकते हैं नॉर्मल डिज़ाइन कोई बनवाता है तो उसकी स्टार्टिंग आप 350 रुपये रख सकते हैं शुरुआत। इसके बाद हम बात करेंगे कटिंग और फिटिंग की। जो हमारी बाहर शॉप है उनकी कटिंग और जो हमारी छोटी छोटी साइड फिटिंग आती है, पर्दे की सिलाई आती है, उसके रेट क्या रखें। तो आपको एक सिलाई के मात्र 30 रुपये रखने होंगे शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने रेट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लहंगा ब्लाउज़ को भी आप डिज़ाइन के अनुसार बनाएं, लेकिन नॉर्मल लहंगा ब्लाउज़ की सिलाई बाहर जो हमारी बुटीक है उसमें 600 रुपये ली जाती है। तो आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप नई नई सिलाई की शुरुआत कर रहे हैं
तो आप बाहर दूसरे के अकॉर्डिंग आप अपनी सिलाई के 10 से 20-25 रुपये कम रखिए, तो आपकी सिलाई ग्रोथ करने लगती है और कस्टमर भी आपसे जुड़ने लगते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी सिलाई की शुरुआत कर सकते। तो वैसे आपको सिलाई से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आकर के सीख सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप हमें इस तरह की डिज़ाइन बताइए, इस तरह की सिलाई सिखाइए, तो मैं वो सारी वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।